नौहरा शेख डॉक्टर आलिमा दीनदार हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरपर्सन, स्पोक पर्सन, 15 बिना कारोबारी सिर्फ नाम की कंपनीज की अकलौती जिम्मेदार खातून, जिसने दीन इस्लाम, शरीयत व हलाल कारोबारी मुनाफे के नाम पर हिंदुस्तान व बैरूनी ममालिक से करीब 1,72,000 मुसलमानों से करीब 5,500 करोड़ रुपये अपने 160 बैंक अकाउंट में जमा कर लिए और वहां से कैश व प्रॉपर्टीज की शक्ल में अपने अहले खानदान और साथियों तक पहुंचाए। ये हिंदुस्तान में पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज से अपना एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन करवाने के बाद बैरून ममालिक के एनआरआई से पैसा निकलवाने के लिए अहले हदीस के नाम पर शेखों और उनके साथियों ने उनका साथ दिया। नौहरा शेख जो कभी अपने बयानात से, कभी तारीफों से, तो कभी अपने अशार सुनाकर, कभी काबे शरीफ के सामने बैठकर नौहरा शेख उनकी कंपनीज के ताल्लुक से बयानात जारी किए, तो कभी नौहरा शेख के लिए यहाँ तक कह दिया गया कि वो अल्लाह की तरफ से अवाम की खिदमत के लिए भेजी गई खातून हैं। आसमानों में नौहरा शेख के चर्चे हैं और जो भी ये खातून कर रही है वो अल्लाह ही करवा रहे हैं। और यहाँ तक कि नौहरा शेख को उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी जोड़कर बता दिया गया है। इस मुख्तसर से तारुफ में ये भी बता दूं कि 2018 में नौहरा शेख को हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने सीसीएस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की तरफ से गिरफ्तार करते हुए नोटोरियस क्रिमिनल कहा, यानी नामवर मुजरिम। गिरफ्तारी के बाद जेल, कोर्ट कचहरी, सजा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की कार्रवाई के बाद से आगे बढ़ते हुए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि नौहरा शेख के सर पर फिलवक्त 1,70,000 मुसलमानों के करीब 5,000 करोड़ रुपये चुकाने की जिम्मेदारी है। 4 साल से करीब 1.5 लाख फैमिलीज के 10 लाख मुसलमानों को परेशान हाल किया गया, जिसमें ज़ईफ और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। जो मुसलमान ज़कात दिया करते थे वो लाखों मुसलमान भीख मांगने पर मजबूर हो गए, गुर्बत की मार सह रहे हैं, कसमा पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नौहरा शेख से पैसा ना मिलने पर कई मुसलमान दिमागी माजूर होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कई बीमार बूढ़े बच्चे इलाज के लिए पैसे ना होने की वजह से दम तोड़ चुके हैं। कई मुसलमान हिम्मत हार कर खुदकशी कर चुके हैं। कई मुसलमानों के घर में फूट पड़ चुकी है। कई इज्जतदार बेघर हो चुके हैं। कई शादीशुदा जोड़े रिश्तों से टूट चुके हैं। कई खानदान बिखर चुके हैं और कई मुसलमानों के बूढ़े माँ बाप और उनके मासूम बच्चे आज भी बिलख रहे हैं। कोई 2 वक्त के खाने को तरस रहे हैं, कोई इलाज के लिए दवाखानों में, तो कोई अपने घरों में आखिरी सांस ले रहे हैं। हीरा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके परेशान हुए ऐसे मुसलमानों को भी देखा है हमने, जो टूट चुके हैं। लगातार 4 साल से अल्लाह से दुआ करते करते थका चुके हैं। मुसलमान इन्वेस्टर्स को अल्लाह से शिकवा गिला करते हुए देखा है हमने। कई मोमिन मुसलमान नहीं रहे और कई मुसलमान परेशानियों से दिमागी तवाज़ुन खोकर इंसान नहीं रहे। जब अपना पैसा किसी के पास हो और वहां से सिर्फ उम्मीद के नाम पर नाकामी मिले और फिर पेट की भूख सताए, कर्जदार जान के पीछे पड़ जाए, माशरे और अपनी नज़र में इज्जत खोने के डर से जब इंसान खुद गिर जाए, जब अपने माँ बाप और मासूम बच्चों की भूख मिटाने के लिए कुछ ना हो, इलाज के लिए रोते बिलखते जब अपने ही अपने सामने दम तोड़ने लगे, तो अच्छों का ईमान डगमगाने लग जाता है। कई लाख मुसलमान इन्वेस्टर्स आज भी रात दिन यही उम्मीद में हैं कि हीरा ग्रुप में लगाया हुआ पैसा, नौहरा शेख के कहने पर लगाया हुआ पैसा, अहले हदीस शेखों के कहने पर दिया गया पैसा आज मिलेगा या कल मिलेगा, इसी उम्मीद पर जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हमें कई कॉल्स आए, कई मैसेजेस आए कि नौहरा शेख ने लाखों मुसलमानों का पैसा देना बाकी रखकर फिर से मार्केट में एक नई स्कीम लॉन्च की है। फिर से मार्केट में डिजिटल गोल्ड के नाम से बोल बच्चन शुरू किए हैं और नई स्कीम लॉन्च करते हुए एक नया बिजनेस बताते हुए मुसलमानों से इन्वेस्टमेंट और गोल्ड खरीदने का एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिए हैं। हमने तहकीक किया तो बड़ा ताजुब हुआ कि अल्लाह, रसूल और शरीयत की बात करते हुए अपनी बात लपेटकर अवाम के सामने अपनी बात रखने वाली खातून को इस बात का रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है, 1% भी अफसोस नहीं है कि लाखों मुसलमान इन्वेस्टर्स पर 4 साल से क्या बीत रही है और आज क्या बीत रही है और किन हालात से गुजर रहे हैं। लाखों मुसलमान इन्वेस्टर्स आज नौहरा शेख अपने घर वालों के साथ अवाम के पैसे पर आज भी खुश व खुर्रम पुरतईश जिंदगी गुजारते हुए खुलेआम लाखों मुसलमान इन्वेस्टर्स को जैसे जोरदार तमाचा मार रही है। हैदराबाद के कुकटपल्ली हीरा मार्ट में खानदानी अमीरों की तरह लाखों रुपये की गाड़ियों में आकर लाखों रुपये अदा करते हुए किराए के लेडीज और बाउंसर्स के घेरे में हीरा मार्ट में आकर डिजिटल गोल्ड ऑफिस आकर रिबन काटी गई।
और वहां बैठकर मीडिया इंटरव्यू भी दिया गया। इस तरीके से बताया गया कि हीरा डिजिटल गोल्ड लॉन्च हो चुका है, एक नया कारोबार शुरू कर दिया गया है, एक नया डिजिटल एम्पायर खड़ा कर दिया गया है। चेहरे पर कोई अफसोस नहीं, कोई शिकन नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई एहसास नहीं कि लाखों मुसलमान इन्वेस्टर्स आज ही इनकी वजह से कितने परेशान हाल है। जिस वक्त खुद अपने ऊपर, अपने ख़ानदान के ऊपर फूलों की बरसात और मोटे मोटे फूल पहनाए जा रहे थे, अपनी औलाद को अपने साथ रखते हुए उनको फूलों के हार पहनाए जा रहे थे, उस वक्त कहीं ना कहीं कोई मुसलमान इन्वेस्टर की औलाद हो सकता है बिलक रही थी। हीरा डिजिटल गोल्ड के ताल्लुक से कई लोग हमसे पूछे हैं और हमने जो वर्कआउट किया है, आइए उस डिजिटल गोल्ड के ताल्लुक से बात करें। दरअसल नौहरा शेख ने अपने इन्वेस्टर्स के साथ एक नया कार्ड खेला है, जिससे वो ये बताना चाह रही है कि कंपनी से आज भी लोग जुड़े हुए हैं, पैसा वापस नहीं लेकर फिर से री इन्वेस्टमेंट किए हैं। कंपनी का कारोबार शुरू हो चुका है, कंपनी फिर भरोसा किया जा रहा है। मीडिया के जरिए ये तस्वुर देते हुए डिजिटल गोल्ड प्लान के तहत दरअसल कुछ नहीं, बस एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जहां से कोई भी गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनियम कॉइन खरीद सकते हैं। मार्केट के तकरीबन ज्वेलर्स अपनी शॉप के ऐसे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और जब कभी उनके कस्टमर्स को वो कॉइन बेचने का मूड हो, उनके शॉप पर ले जाकर बेच भी सकते हैं। तो हीरा डिजिटल गोल्ड के लिए हमारा पर्सनल मशवरा ये है कि किसी को गोल्ड, सिल्वर या प्लाटिनम का कॉइन खरीदने का मूड हो, गोल्ड शॉप पर जाने का मन नहीं कर रहा हो, तो घर बैठे पकोड़े खाते हुए, चाय पीते हुए सोना चांदी, प्लाटिनम कॉइन खरीदने का मूड हो तो ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर खरीदारी कर सकते हैं। हीरा डिजिटल गोल्ड सोना चांदी प्लाटिनियम मार्केट में अगर सबसे सस्ता है, प्योर और अच्छा है, आपको भरोसा है कि आपका फ़ायदा हो रहा है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है, सर्विस अच्छी मिल रही है, तो हीरा गोल्ड की एप्लीकेशन से सोना चांदी प्लाटिनियम खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। आपको कहीं से भी खरीदना है, आपका मन अगर बन गया है, मूड बन गया है, तो कहीं से भी खरीदना है। जो अच्छा दे, जहाँ से फ़ायदा हो, जहाँ पर बग़ैर धोखा, बग़ैर मिलावट, प्योर क्वालिटी मिले, वहाँ से ले सकते हैं। हीरा डिजिटल गोल्ड भी एक ऑनलाइन ऑप्शन है, लेकिन अल्लाह के नाम पर, किसी मैडम या किसी शेख के नाम पर, मुसलमान दीन इस्लाम, उम्मत, शरीयत या हलाल के नाम पर ख़रीदने के जज्बात में आएंगे तो याद रखिए इस बार आप एक सेटिस्फाई बेवकूफ़ कहलाएंगे। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दूँ, अच्छे से अच्छा समझ लीजिए। हीरा डिजिटल गोल्ड एप्लीकेशन में हमने देखा है कि ऑनलाइन परचेस पर जीएसटी नहीं लिया जा रहा, सिर्फ कॉइन की कीमत और मेकिंग चार्जेस लिए जा रहे हैं, जबकि मेकिंग चार्जेस पर 5% जीएसटी और कॉइन पर 3% जीएसटी होता है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जो व्यापारी डिजिटल पक्की रसीद देगा और गवर्नमेंट को टैक्स अदा करेगा, वो 8% जीएसटी बराबर वसूल करेगा। मीडिया में इंटरव्यू देते हुए नौहरा शेख ने कहा कि उनके कॉइन की कीमत मार्केट से कम है और उनके पुराने कस्टमर्स के लिए मज़ीद 5% डिस्काउंट रहेगा, यानी टोटल 13% डिस्काउंट की बात बताई जा रही है। और सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम की कीमत मार्केट से कम हो तो हीरा डिजिटल गोल्ड से ऑनलाइन कॉइन्स मंगवा कर मार्केट में बेच कर देख लीजिए, 24 घंटे में लखपति हो जाएंगे। इधर से लेते जाइए और मार्केट में बेचते जाइए। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट या ख़रीदारी या हलाल के नाम पर अपना पैसा निकाल कर किसी और के अकाउंट में डाल देंगे और फिर रोते फिरेंगे, वकील के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, खुद भी परेशान होंगे और अपने घर वालों को भी परेशान करने से बेहतर है बाद में करने वाले ये काम पहले ही कर ले। ऐसे स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र, किसी वकील, किसी तजुर्बेकार से मशवरा ज़रूर कर ले, हो सके तो साइबर पुलिस से भी मशवरा ले। यहाँ पर हम आपको एक और बात बता दें कि हीरा डिजिटल गोल्ड में एक लचक रखी गई है जिसको ना समझी में कस्टमर्स परेशान हो सकते हैं। वो लचक ये है कि कॉइन के परचेस को फिजिकल नाम दिया गया है और एक को डिजिटल। ऑनलाइन एप्लीकेशन से डिजिटल परचेस पे जीएसटी नहीं लिया जा रहा है, तो इससे पता ये चल रहा है कि आप पैसा तो दे रहे हैं, आप माल तो खरीद रहे हैं, लेकिन टैक्स नहीं भर रहे। कंपनी आपसे टैक्स पूछ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपने टैक्स नहीं भरा तो कानून की नज़र में आपने कुछ ख़रीदा ही नहीं। कि जब कोई प्रोडक्ट ख़रीदा जाता है तो उसकी रसीद बनती है, उस पर टैक्स लिखा जाता है और वो टैक्स लिया जाता है। यहाँ हीरा गोल्ड डिजिटल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर
डिजिटल कॉइन कहकर पैसा देंगे तो उसे खरीदना नहीं कहा जा सकता। बताया गया है कि हीरा डिजिटल वर्ल्ड एप्लीकेशन से ऑनलाइन परचेस कर ले, पैसा दे दें और आपका गोल्ड कॉइन इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंपनी अपने खजाने में हिफाजत से रखेगी और आपके एप्लीकेशन वैलेट में आपके कॉइन की फ़ोटो दिखाएगी। आपको जब भी बेचना हो तो कंपनी से आपका कॉइन लेकर आप बेच सकते हैं। इस लचक को नहीं समझे तो नुकसान हो सकता है। घुमा फिरा कर बात तो ये है कि आप सिर्फ ऑनलाइन पैसा दे रहे हैं, तस्वुर में कॉइन रहेगा, वर्चुअल कॉइन, वो कहते हैं ना हथेली में चांद, इस तरीके से ऑनलाइन चांद की तरह एक सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम कॉइन दिखाएगा। और आखिर में उन लाखों मजलूम इन्वेस्टर्स को एक बात पर तवज्जो दिलाना चाहेंगे। नौहरा शेख का दावा है कि एक ही रात में 1000 से ज़्यादा गोल्ड कॉइन बिक चुके हैं। ये मीडिया इंटरव्यू में कहा कि नौहरा शेख ने होलसेलर्स किलो के हिसाब से भी गोल्ड ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल सेल की भी बात बताई जा रही है, तो ये बात तय है कि नौहरा शेख के पास कई 100 किलो गोल्ड, चांदी है, प्लैटिनम है, कई 100 किलो और कई हज़ार कॉइन्स है जो इंटरनेशनल मार्केट में होलसेलर्स को बेचने के लिए तैयार है। तो सवाल ये उठता है कि इतना होने के बावजूद लाखों मुसलमान इन्वेस्टर्स का पैसा वापस क्यों नहीं दिया जा रहा। इसकी वजह बताई जा रही है कि डेटा नहीं है। हम समझते हैं ऐसे बातों से सिर्फ और सिर्फ वक्त टाला जा रहा है। हमने सुना है GoDaddy कंपनी से भी डेटा कलेक्शन की बात चल रही है, तो आपको बता दें कि GoDaddy होस्टिंग कंपनी है, वेबसाइट्स होस्ट करती है, डेटा नहीं है। कोई बात नहीं है, कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो बैंक के ज़रिए से ही हुए हैं, थर्ड पार्टी बैंक से हुए हैं। एक कस्टमर का अकाउंट जो बैंक में है, दूसरा हीरा कंपनी का बैंक अकाउंट है, तो ये बैंक्स का डेटा मौजूद है। कंपनी कस्टमर से कितना पैसा ली है, कस्टमर को कितना पैसा दी है, दिन और रात के साथ साथ कस्टमर और कंपनी के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में हमेशा मौजूद रहता है। वक्त ज़ाया मत कीजिए और अपना हक़ वसूल कीजिए। याद रखिए, जब तक सहेंगे तब तक जुल्म किया जाएगा। ये आप पर डिपेंड है कि आप कब तक सहेंगे। बेवकूफ़ बनते रहेंगे, जुल्म सहेंगे तो खुद टूट कर बिखर जाएंगे। आइए देखते हैं नौहरा शेख की ये तफसीली रिपोर्ट। आकाशम उर्दू न्यूज़ से जुड़े रहिए और कमेंट ज़रूर करिए।